अब हम देखते हैं एक्सरसाइज 1.1। तो क्वेश्चन में लेके आता हूँ 1.1 का पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन दिया है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम नंबर, प्राइम फैक्टर। तो पहले हमें यहाँ पे जानना पड़ेगा कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर, तो इससे पहले हम देख लेते हैं पहले फैक्टर्स क्या होते हैं। फैक्टर्स होते हैं ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर को कंप्लीटली डिवाइड कर दें। सपोज मान लो एक x नंबर है, ये y नंबर को कंप्लीट डिवाइड करता है। कंप्लीट डिवाइड करता है, कंप्लीट डिवाइड का मतलब होता है जो रिमाइंडर आएगा वो हमारा क्या आएगा, 1 आना, 0 आना चाहिए। रिमाइंडर क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम कह सकते हैं x इज अ फैक्टर ऑफ y। एग्जाम्पल अगर हम देखें, 2 is a factor of 24। तो क्या 2 24 को डिवाइड कर सकता है? हाँ, डिवाइड कर सकता है। क्या आएगा, 12 आएगा। रिमाइंडर क्या आएगा हमारा, 0। 2 क्या है, 24 का एक फैक्टर है। तो क्या 2 ही केवल 24 का फैक्टर है? नहीं, 24 के ऐसे नंबर जो 24 को डिवाइड कर सकते हैं सब फैक्टर हो सकते हैं। क्या 2 डिवाइड कर सकता है 24 को, 2 फैक्टर है। 3 भी डिवाइड कर सकता है 24 को, 3 भी फैक्टर है। 4 भी 24 को डिवाइड कर सकता है, 4 भी फैक्टर है। 5 नहीं डिवाइड कर सकता, 6 भी डिवाइड कर सकता है तो 6 भी एक फैक्टर है। 7 नहीं कर सकता, 8 डिवाइड कर सकता है तो 8 भी एक फैक्टर है। और ऐसे 9 नहीं हो सकता, 9 नहीं डिवाइड कर पाएगा, 10 नहीं डिवाइड कर पाएगी, 11 नहीं डिवाइड कर पाएगा। 12, हाँ 12 भी डिवाइड कर सकता है 24 को, तो 12 भी एक फैक्टर है। इवन 24 को 24 भी डिवाइड कर सकता है, तो 24 खुद का भी एक फैक्टर होता है। और 1 भी किसी नंबर को डिवाइड कर सकता है, तो 1 भी एक फैक्टर है। तो अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन दिया है वो दिया है कि प्राइम फैक्टर होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। प्राइम फैक्टर, जो प्राइम फैक्टर होता है, फैक्टर तो होगा पर वो नंबर क्या होगा, प्राइम नंबर होगा। तो फॉर एग्जांपल ये 24 है, 24 के इतने सारे फैक्टर हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, बट इसमें से प्राइम फैक्टर कौन सा होगा? तो ऐसे फैक्टर जो प्राइम नंबर हो। तो 2 क्या है, प्राइम नंबर है। 3 क्या है, 3 भी प्राइम नंबर है। 4 प्राइम नंबर नहीं है। हम प्राइम नंबर जान चुके हैं कि प्राइम नंबर क्या होते हैं, जो खुद से डिवाइड हो या 1 से डिवाइड हो, या 1 से डिवाइड हो या सेल्फ से डिवाइड हो। फिर नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर। तो 4 नहीं है प्राइम नंबर, क्यों? क्योंकि 4 2 से डिवाइड हो सकता है। तो 3 और 2 हैं, क्योंकि 2 और 3 1 से डिवाइड होंगे या सेल्फ से डिवाइड होंगे। 6 भी प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 6 किससे डिवाइड हो सकता है, 2 से डिवाइड होता है, 3 से डिवाइड हो सकता है। 4 2 से डिवाइड, इसलिए भी प्राइम नंबर है। 8 भी नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है। 12 भी नहीं है, क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो सकता है, 3 से डिवाइड हो सकता है, 4 से डिवाइड हो सकता है, 6 से डिवाइड हो सकता है। 24 भी नहीं है, क्योंकि 24 हमने देख लिया 2 3 4 5 सबसे डिवाइड होगा, 2 3 4 6 12 इन सबसे डिवाइड हो सकता है। 2 भी प्राइम नंबर नहीं है। तो प्राइम प्राइम नंबर कौन से निकल के आते हैं, 2 और 3। तो 24 के जो प्राइम फैक्टर होंगे, 24 के जो प्राइम फैक्टर क्या होंगे, 2 एंड 3, 2 और 3 होंगे।
तो हमने यहाँ पे समझ लिया कि फैक्टर क्या होते हैं और प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। तो फैक्टर क्या होते हैं, जो नंबर किसी नंबर को डिवाइड कर सकते हैं वो फैक्टर हो जाएंगे। जैसे 224 को डिवाइड 2 फैक्टर, 3 फैक्टर हो जाएगा, 4 फैक्टर है, क्योंकि ये सारे नंबर्स 24 को डिवाइड कर सकते हैं। बट प्राइम फैक्टर, वो जो नंबर डिवाइड कर रहे हैं वो प्राइम होने चाहिए। यहाँ पर हमने देखा 2 और 3 प्राइम नंबर है, तो 2 और 3 प्राइम फैक्टर होंगे 24 के। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट। डिविजिबिलिटी कॉन्सेप्ट देखते हैं, इसमें हम देखेंगे अलग अलग नंबर से। तो फैक्टर प्राइम हमें हमें पता चला गया कि फैक्टर्स के हमें क्या क्या यहाँ पे दो चीज़ें पता चल गई। क्या पता चल गई, फिर फैक्टर्स क्या होते हैं, ठीक। दूसरा क्या पता चला कि प्राइम फैक्टर क्या होते हैं, प्राइम फैक्टर्स क्या हैं। ओके, अब हम देखेंगे जो फैक्टर आ रहे हैं ये हम कैसे डिसाइड करते हैं किससे डिवाइड हो रहा है। कोई जैसे हमें नंबर दिया, सपोज कोई नंबर दे दिया 746, ये नंबर किस किस से डिवाइड हो रहा है, किस किस प्राइम नंबर से डिवाइड हो रहा है, तभी तो हम निकाल पाएंगे इसका प्राइम फैक्टर क्या है। तो ये नंबर डिवाइड किन किन नंबर से हो रहा है। जैसे प्राइम नंबर 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 9 नहीं होगा, 11 है, 13 है, ऐसे जाते जाएँगे। तो ये नंबर डिवाइड किन-किन नंबरों से हो रहे हैं, उसको देखने के लिए हमें जानना पड़ेगा डिविजिबिलिटी का रूल क्या है। हमें देखना पड़ेगा डिविजिबिलिटी रूल। अब हम स्टार्ट करते हैं डिविजिबिलिटी रूल। डिविजिबिलिटी रूल में हम क्या-क्या देखेंगे, किन-किन नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल हमें जानना चाहिए इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए। जो मेन नंबर्स के डिविजिबिलिटी रूल है, जो प्राइम नंबर्स के, उसको देखना है। तो हमारे पास हमें देखना है 2 से, 3 से, 5, 7, 11, 13, 17, 19 और 23। डिविजिबिलिटी बाई 2। डिविजिबिलिटी बाई 2, ऐसे नंबर जिसके लास्ट में क्या हो, लास्ट जो डिजिट होनी चाहिए वो क्या हो, 0 हो, 2 हो, 4, 6, 8, इनमें कोई भी डिजिट हो जाए तो वो नंबर क्या होगा, 2 से डिवाइड होगा। डिविजिबल बाई 2। चलो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक ले लिया नंबर 6, नहीं कोई बड़ा नंबर लेते हैं, 6 तो डिवाइड होगा ही, हम सभी जानते हैं। हमने ले लिया 108, लास्ट में क्या है, 8 है, तो ये नंबर क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, डिवाइड बाई 2। कोई भी नंबर आप ले सकते हो, लास्ट में क्या हो, लास्ट जो डिजिट होगा वो अगर 0 है, 2 है, 4 है, 6 है, 8 है, तो नंबर 2 से डिवाइड होगा ही होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 3680, 3680, ये क्या 2 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट में 0 है तो डिवाइड बाई 2 होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। क्या है, नंबर 2 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट आपकी क्या होनी चाहिए 2 से डिवाइड होने के लिए, 0 होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, 6 होनी चाहिए, 8 होनी चाहिए, इसमें से कोई भी नंबर नहीं है।
क्या है 9 है, तो ये 9 दोस्तों डिवाइड नहीं होगा, तो ये डिवाइड होगा 2 से, डिवाइड नहीं होगा, ये होगा पर ये नहीं होगा, तो ये डिविजिबिलिटी बाई 2 का रूल है। अगला हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 3। डिविजिबिलिटी बाई 3, डिविजिबिलिटी बाई 3 चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया है उसके डिजिट को ऐड करेंगे। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ द डिजिट ऑफ द नंबर। अब सम करने पे जो नंबर आएगा ये 3 से डिवाइड होना चाहिए, कंप्लीट डिवाइड होगा, कंप्लीट डिवाइड। कंप्लीट डिवाइड का मतलब हम जानते हैं, कंप्लीट डिवाइड का मतलब जो रिमाइंडर आएगा वो क्या आना चाहिए, 0। इसके एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए पहला एग्जांपल हमने लिया 537। क्या ये डिवाइड होगा 3 से? इसके लिए चेक करने के लिए सम ऑफ डिजिट, जो इसके डिजिट है उसका हम सम निकालते हैं। तो ये 5 3 7, 5 + 3 + 7 ये कितना हो जाएगा, 5 + 3 8, 8 + 7 क्या हो जाएगा 15। तो जो नंबर ये 15 आया, क्या ये 3 से डिविजिबल है? हाँ डिविजिबल है, कंप्लीट डिवाइड होगा, डिवाइड करने में 5 आएगा, तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जा रहा है। तो 537 भी कंप्लीट डिवाइड होगा, मतलब 537 इज डिविजिबल बाई 3। पहला एग्जांपल। कोई और बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं। इसके लिए हम लेते हैं क्या नंबर डिवाइड होगा 3 से, लेट्स चेक। तो इसमें हम क्या करते हैं कि इसके जो डिजिट है उसको ऐड करते हैं। 8 + 3 + 4 + 7 + 3, 8, 8 + 3 11, 11 4 15, 15 17 क्या हो जाएगा 22 एंड 3 25। तो ये डिवाइज ये आ 25 आ गया। 25 क्या 3 से डिविजिबल होगा? नहीं, 25 3 से डिविजिबल नहीं है। तो 8 3 4 7 3 ये जो नंबर है 3 से डिविजिबल नहीं होगा, नॉट नॉट डिविजिबल बाई 3। तो हमने 3 से डिवाइड होने के लिए उन नंबर के जो डिजिट होते हैं उसका हम सम निकाल लेंगे, उन जो डिजिट है उसको ऐड कर लेंगे, और जो ऐड करने के बाद जो रिजल्ट आएगा उसको 3 से डिवाइड करेंगे। अगर 3 से डिवाइड करने के बाद 3 से डिवाइड हो जाता है ऐड, तो नंबर डिविजिबल होगा, नहीं तो नहीं होगा। अब अगला एग्जांपल हम देखते हैं डिविजिबल बाई 5। अब देखते हैं डिविजिबल बाई 5। डिविजिबल बाई 5 होने के लिए
जो नंबर्स का लास्ट डिजिट होगा, जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होना चाहिए, या तो 0 हो या 5 हो। लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो। एग्जाम्पल देखते हैं। हमने ले लिया 156, पहला एग्जाम्पल 156। क्या ये 5 से डिवाइड होगा? नहीं, ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। इसके में क्या है, 6 है, तो डिविजिबल नहीं होगा। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं 95। हाँ, 95 डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि इसका लास्ट जो डिजिट है वो क्या है, 5 है, तो ये क्या है, डिविजिबल होगा। चलो अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल हमने लिया 1090। क्या ये डिविजिबल होगा 5 से? हाँ, क्योंकि इसका लास्ट डिजिट क्या है, 0, तो ये नंबर भी डिविजिबल होगा। चलो अब अगला डिविजिबिलिटी रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी बाई 7। रूल नंबर क्या है, 4 होगा शायद। डिविजिबिलिटी बाई डिविजिबिलिटी बाई 7। 7 से डिवाइड होने के लिए, तो 7 की डिविजिबिलिटी रूल ये है कि जो नंबर दिया है, एग्जाम्पल ले लेते हैं सीधे। नंबर का जो लास्ट डिजिट है, लास्ट डिजिट को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी नंबर आएगा उसको बाकी के जो डिजिट हैं, बाकी का जो नंबर रहेगा उससे माइनस कर देंगे। एग्जाम्पल समझते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा। हमने एग्जाम्पल ले लिया 154, तो क्या है, 7 से डिविजिबल है कि नहीं, ये हमें चेक करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है इसमें क्या किए, 2 से मल्टीप्लाई किए, तो लास्ट डिजिट यहाँ पर क्या है, 4 है। 4 को 2 से मल्टीप्लाई किए, क्या हो गया, 8। अब इस 8 को बाकी के नंबर से माइनस कर देंगे। बाकी का नंबर क्या है, 15 है, तो हम यहाँ पे क्या आ जाएगा, 15 माइनस, और ये 8 जो है माइनस कर दिए, तो क्या आ जाएगा, 7। अब क्या ये जो रिजल्ट आ रहा है, जो माइनस करने के बाद, क्या ये 7 से डिवाइड है? क्या ये 7 से डिवाइड है? हाँ, तो ये 7 से डिवाइड होगा कंप्लीट, और रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0। तो ये नंबर 7 से डिवाइड है, तो 154 भी डिविजिबल होगा 7 से। डिविजिबल बाई 7। ये को नंबर देख लेते हैं। एग्जाम्पल पहला था, ये दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल में हमने लिया, दूसरा एग्जाम्पल ले लिया हमने 1001। क्या ये नंबर 7 से डिविजिबल है कि नहीं, इसको हमें चेक करना है। तो हम क्या करेंगे, जो लास्ट डिजिट है ये 1 है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो क्या यहाँ पे आ गया 2, और बाकी के जो बचा हुआ नंबर है उसमें से इसको माइनस कर देंगे। तो ये बचा क्या है, 100 में से 2 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा, 98। राइट। अब क्या 98 डिवाइड है 7 से? वैसे तो हम जानते हैं 98 डिवाइड हो जाएगा 7 से। क्यों, 7 से डिवाइड करोगे यहाँ पे, तो वैसे चेक कर सकते हो कि क्या 1 जाएगा, 2 बचेगा, 28 क्या आएगा, 14। वैसे भी जाते हैं 14 से 1 जा 98। बट एक और, जैसे हमें नहीं पता है कि 98 डिवाइड है कि नहीं, तो 98 को भी हम आगे लेके जाते हैं, ब्रेक करते हैं।
क्या लास्ट डिजिट क्या है, लास्ट डिजिट 8 है, इसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 16। अब बाकी जो नंबर बचा उसमें से 16 को माइनस करना है, तो 9 माइनस 16 माइनस 7 आ जाएगा। यहाँ माइनस का कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर हमें देखना है कि जो रिजल्ट आ रहा है वो 7 से डिवाइड है कि नहीं। तो क्या -7 7 से डिवाइड होगा, हाँ डिवाइड है, तो 1001 भी डिविजिबल होगा 7 से। ओके, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 11। डिविजिबिलिटी बाई 11, डिविजिबिलिटी बाई 11 को हम एग्जांपल से देखते हैं। एग्जांपल आ गया 121 अगर है तो क्या है नंबर 11 से डिविजिबल है कि नहीं, ये जानने के लिए हम क्या करेंगे, जो नंबर दिया गया है इसी को अल्टरनेट ऐड एंड सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे हम इसको क्या कर देंगे, +1 -2 +1, और जो रिजल्ट आएगा उसको 11 से डिवाइड करेंगे, तो रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पे तो रिजल्ट 0 आ जाएगा। क्या 0 11 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड है, तो 121 डिविजिबल बाई 11। एक दूसरा एग्जाम, पहला एग्जाम्पल था, एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं हमने जैसे ले लिया, दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया 154। क्या ये 11 से डिवाइड होगा, इसको चेक करने के लिए हम क्या करते हैं इसके नंबर्स को अल्टरनेट ऐड एंड सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो +1 -5 +4 कितना आ जाएगा, ये भी 0 आ गया। क्या ये 11 से डिवाइड होगा 0, हाँ 11 डिवाइड कर देगा 0 को, तो 154 भी डिविजिबल होगा 11 से। ओके, अब हम देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 13। डिविजिबिलिटी बाई 13, चलो इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू देखने से इजी समझ में आएगा। हमने एक पहला एग्जाम्पल ले लिया 962। इसमें क्या करते हैं, इसके लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। लास्ट डिजिट को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ की हमारे केस में लास्ट डिजिट क्या है 2 है, उसमें हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा 8, और फिर बाकी बचे हुए नंबर को इसमें ऐड कर देंगे। बाकी नंबर क्या बचा था 96, तो 96 में ये 8 जो आया है यहाँ पर 4 से मल्टीप्लाई करने के बाद लास्ट डिजिट में उसको ऐड कर देंगे, तो 96 + 8 कितना हो जाएगा 104। 104, क्या 104 13 से डिवाइड होगा कि नहीं, जैसे हमें यहाँ पे नहीं पता है, यहाँ पे भी नहीं पता है, तो यही प्रोसेस आगे कंटिन्यू करते हैं कि लास्ट डिजिट में क्या किससे मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो यहाँ पे हमारा क्या है 4, तो 4 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा, क्या आ जाएगा 16। ये 16 बाकी बचे हुए नंबर को में माइनस कर देंगे, जैसे लास्ट में 10 बचा है, ये नंबर जो बचा हुआ है तो 10 आ गया, इसमें से हम 16 सॉरी माइनस नहीं प्लस करेंगे, तो 16 को प्लस किए तो क्या हो जाएगा 26। तो 26 क्या डिवाइड होगा 13 से, यहाँ पे देखो 13 से डिवाइड करने पे हाँ 13 से डिविजिबल है, तो 9962 भी डिविजिबल बाई 13। अब हम आगे देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 17। डिविजिबिलिटी बाई 17 देखना है कि 17 से ऐसे नंबर कौन कौन से नंबर जो 17 से डिवाइड होते हैं। इसको भी एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं।
एग्जाम्पल के थ्रू अगर हम देखते हैं तो एग्जाम्पल हमने ले लिया सपोज हमने ले लिया 442 442, इसको हमें देखना है डिविजिबल है कि नहीं। तो इसका जो रूल है वो ये रूल है कि जो इसके लास्ट डिजिट है, इसके लास्ट डिजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। तो इस केस में क्या है 2 मल्टीप्लाई होगा 5 से, क्या आएगा रिजल्ट 10। अब ये जो 10 आ रहा है बाकी से माइनस कर देंगे, तो ये बाकी जो बचा हुआ नंबर है यहाँ पे, तो यहाँ पे बचा हुआ नंबर 44 है 44, इसको 10 माइनस कर देंगे, 44 में से 10 जाएगा क्या हो जाएगा 34। अब इसको डिवाइड करते हैं 17 से, डिवाइड हो रहा है कि नहीं। हाँ वैसे तो हमें पता चला कि हाँ ये डिवाइड होगा, 17 दूना 34 होगा तो ये डिवाइड होगा। अगर मान लो हमें यही नहीं पता कि 34 भी डिवाइड होगा कि नहीं, तो इसको भी आगे करके देख लेते हैं। इसमें हम क्या करते हैं, इसके लिए तो जो लास्ट डिजिट है उसमें हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो इस केस में हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 4, 4 में हमने मल्टीप्लाई किया 5 का, 4 इंटू 5 हो जाएगा 20। अब हम जो बचा हुआ नंबर है ये 3 माइनस 20 करेंगे तो क्या आ जाएगा -17। क्या -17 17 से डिवाइड होगा? हाँ ये डिवाइड होगा। हमें यहाँ माइनस प्लस से मतलब नहीं है, हमें यहाँ सिर्फ ये चेक करना है कि डिवाइड होगा कि नहीं, कंप्लीट भाग जाएगा कि नहीं जाएगा, तो ये डिवाइड होगा। तो ये जो नंबर 442 है, 442 इज डिविजिबल बाई 17। ठीक है, अब अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई, अगला देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 19। डिविजिबिलिटी बाई 19 देखने के लिए इसको भी एक एग्जांपल के थ्रू सॉल्व करते हैं। तो सपोज आपके पास एक नंबर दिया है, लास्ट डिजिट यहाँ पे कुछ होगी, तो उसको हमें चेक करने के लिए हम क्या करेंगे, इसमें जो लास्ट डिजिट है यहाँ पे है उसके हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद जो यहाँ पे नंबर बचेगा इस नंबर को, और ये मल्टीप्लाई करने के बाद जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको ऐड कर देंगे, उसको ऐड करेंगे। उसके बाद जो रिजल्ट आएगा वो हम चेक करेंगे 19 से डिविजिबल है कि नहीं। अगर ये नंबर 19 से डिविजिबल हो गया तो जो यहाँ पे पूरा नंबर दिया गया था ये पूरा नंबर भी 19 से डिविजिबल होगा। एक एग्जांपल से हम समझ लेते हैं इसको, एग्जांपल से ज़्यादा समझ में आएगा ये। तो मान के लीजिए हमारे पास नंबर दिया है 1729। अब हमें ये चेक करना है क्या ये 19 से डिविजिबल होगा कि नहीं। तो हमने क्या किया यहाँ पे, हमें इसको चेक करने के लिए जो लास्ट डिजिट होगा उसमें 2 से मल्टीप्लाई होगा। तो लास्ट डिजिट यहाँ पे क्या है 9, 9 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 18। उसके बाद इस 18 को इस नंबर में ऐड कर देंगे, ये जो बचा हुआ नंबर है, ये बचा हुआ नंबर क्या था 172, इसमें हमने ऐड कर दिया 18। तो 18 ऐड करोगे 8 2 10 और 7 1 8 1 9 और ये हो जाएगा 90, 190 हो जाएगा। तो क्या 199, अभी यहाँ चेक कर रहे हैं, देखो हम यहाँ पहुँच गए, इस प्रोसेस पे आ गए। क्या 19 से डिविजिबल होगा ये 119? हाँ हमें पता है तो डिविजिबल होगा, क्या आ जाएगा 10 आएगा, तो ये डिविजिबल है। बट हमें अगर यहाँ पे जो नंबर आता है जैसे 190 आया है और हमें ये भी नहीं पता होता कि 190 भी डिविजिबल है कि नहीं 19 से, तो यही प्रोसेस जो यहाँ पे हमने किया, जो यहाँ पे हमने किया उसको रिपीट करना है। चलो इससे अच्छा रिपीट करते हैं, 190 हमें नहीं पता है 19 से डिविजिबल है कि नहीं, तो इसी प्रोसेस को आगे ले जाते हैं। तो लास्ट डिजिट में जो भी नंबर है उससे 2 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। तो 0 में 2 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ क्या आ जाएगा 0। अब जो बचा हुआ ये नंबर था 19 और ये जो रिजल्ट आया है उसको हमें ऐड करना है। तो 19 और 0 को ऐड कर दोगे तो क्या आ जाएगा 19 आ जाएगा। तो क्या 19 अब 19 से डिवाइड है, हाँ 19 19 से डिविजिबल होगा। तो जो हमारा जो गिवन नंबर था, गिवन नंबर क्या था 1729, ये भी क्या होगा डिविजिबल बाई 19 है। तो 1729 डिविजिबल बाई 19। अब हम अगला रूल देखते हैं डिविजिबिलिटी बाई 23।
ये लास्ट रूल होगा डिविजिबिलिटी रूल्स का। इतने रूल से आपके सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। जो भी आपके क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, जो भी क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी डिविजिबिलिटी बाई 23 हम देखते हैं इसका रूल। इसका रूल भी वही है सेम कि लास्ट डिजिट का यूज है यहाँ पे। तो मैं पहले बता देता हूँ, जैसे कोई नंबर दिया है उसका एक लास्ट डिजिट होगा, ठीक है। उस लास्ट डिजिट में हमें मल्टीप्लाई करना है किसका, यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 7 का। जो भी रिजल्ट आएगा, ये जो रिजल्ट आएगा यहाँ पे जो नंबर है उस नंबर को हम ऐड कर देंगे। तो एक नंबर जो यहाँ बचा रहेगा प्लस हो जाएगा जो भी ये रिजल्ट आएगा। उसके बाद जो रिजल्ट आ रहा है उसको हम 23 से डिवाइड करेंगे। अगर वो नंबर डिवाइड हो जा रहा है तो जो गिवन नंबर है वो 23 से डिवाइड होगा। अगर नहीं, हमें जो यहाँ पे नंबर है वो भी नंबर नहीं समझ में आ रहा है कि 23 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा, तो यही प्रोसेस जो हमने यहाँ पे किया है इसको हम कंटिन्यू करेंगे। चलो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। एग्जांपल के लिए हमने एक नंबर ले लिया 3128। हमें ये चेक करना है कि ये 23 से डिविजिबल है कि नहीं। तो हमारा क्या रूल था कि लास्ट डिजिट में 7 का मल्टीप्लाई करना है। चलो लास्ट डिजिट यहाँ पे जो भी है उसमें हमने 7 से मल्टीप्लाई किया। तो हमारे पास यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 8, उसमें 7 से मल्टीप्लाई करोगे रिजल्ट क्या आ जाएगा 56। अब हमने यहाँ पे क्या किया है, जो बाकी नंबर ये नंबर यहाँ पे लिख लो 312, इसमें ऐड होगा जो लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करने के बाद रिजल्ट आया। तो यहाँ पे क्या आया है 56, यहाँ पे इसको ऐड कर। तो इसको ऐड करने पे क्या आएगा 6 और 2 8, 5 और 1 6, ये हो जाएगा 3, 368 आया। अब हमें चेक करना है कि क्या 368 23 से डिविजिबल है कि नहीं। अब जैसे हमें यहाँ पे भी नहीं पता कि 368 डिविजिबल है कि नहीं, तो सेम प्रोसेस जो हमने यहाँ पे फॉलो किया यहाँ पे भी कंटिन्यू करना है। तो क्या करना है 368, इसके जो लास्ट डिजिट है उसमें 7 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे लास्ट डिजिट क्या है 8, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो क्या हो जाएगा 56। और जो बाकी बचा हुआ नंबर है उसमें से इसको इस नंबर को ऐड करना है। तो लास्ट डिजिट क्या है 36 और बचा हुआ 36 और जो यहाँ पे आया वो क्या है 56। इसको ऐड करोगे 6 और 6 12, 5 और 3 8 और 12 का 1 9, ये 92 हो गया। 92 क्या 23 से डिविजिबल होगा। वैसे तुम्हें पता है कि 92 23 से डिविजिबल होगा, डिवाइड करने 4 आएगा, 23 4 जा 92। अब सपोज मान लो ये भी नहीं पता कि हमें 92 डिवाइड है कि नहीं 23 से, तो सेम प्रोसेस आगे कंटिन्यू करो। क्या है 92 है, 92 का जो लास्ट डिजिट होगा उसमें हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे 2 है, 2 में हमने 7 से मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा 14। अब ये क्या है 9, तो 9 प्लस 14 करना पड़ेगा सेम रूल, इस रूल को फॉलो करते हुए। तो 9 प्लस 14 क्या हो जाएगा 23। तो ये जो नंबर है क्या है नंबर 23 से डिवाइड है, हाँ ये तो डिवाइड होगा। तो जो हमारा गिवन नंबर था, हमारा गिवन नंबर क्या था 3128, तो 3128 भी डिविजिबल होगा 23 से। ओके, अब ये सारे जो डिविजिबिलिटी रूल देखा है हमने, क्या देखा है हमने किन किन नंबरों का डिविजिबिलिटी रूल चेक किया है। तो यहाँ पे मैं नोट कर देता हूँ एक बार। हमने चेक किया है 2 का, हमने चेक किया 3 का, हमने चेक किया 2 3, हमने चेक किया 5 का, 7 का, 11 का, 13 का, 17 का, 19 का और 23 का। इन नंबर की डिविजिबिलिटी रूल हमने चेक किया है। ये इनफ होगा। जो भी आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चन है, किसी और बुक का जो क्वेश्चन है, इन सारे डिविजिबिलिटी रूल को आपको पता है तो आप किसी भी नंबर को बता सकते हो कि नंबर किससे डिवाइड होगा। तो इसकी एक शॉर्ट समरी बना लेते हैं। इसमें एक मैं टेबल बना लेता हूँ,
इन सारे नंबर्स का। चलो टेबल बनाते हैं। 2 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या है, जो लास्ट डिजिट होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। 3 से डिविजिबिलिटी के लिए क्या रूल था, सम ऑफ जो डिजिट हो वो 3 से डिवाइड हो, डिवाइड बाई 3 से होना चाहिए। 5 के लिए क्या था, 5 के लिए ये था कि लास्ट जो डिजिट हो, यहाँ पे लास्ट जो डिजिट हो 0 हो या 5 हो। ठीक है। तो 7 से जो डिविजिबिलिटी का रूल क्या था, कोई नंबर दिया है उसके लास्ट डिजिट होगा, इस लास्ट डिजिट में हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो रिजल्ट आएगा ये नंबर और ये जो रिजल्ट आएगा उसको हमें ऐड कर देंगे, और जो यहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको 7 से डिवाइड करेंगे। अगर डिविजिबल है तो वो नंबर भी 7 से डिवाइड होगा। यही प्रोसेस करते जाएंगे जब तक हमें पता ना चल जाए कि वो डिविजिबल है या नहीं। चलो अगला क्या है, 11। 11 से का ये है कि जो डिजिट होगा, डिजिट को प्लस माइनस करके रिजल्ट निकालेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको 11 से डिवाइड करेंगे। अगर 11 से डिवाइड हो जाता है तो नंबर भी डिवाइड होगा। अगला है यहाँ पे, इसको यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं हम ऐसे। अगला है 13। 13 का क्या है, इसमें भी कोई नंबर दिया होगा, उसका एक लास्ट डिजिट होगा, उस लास्ट डिजिट में हमें मल्टीप्लाई करना है 4 का, जो भी रिजल्ट आता है और ये जो नंबर है इन दोनों नंबरों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, फिर जो रिजल्ट आएगा उसको 13 से डिवाइड करेंगे। अगर डिविजिबल है तो 13 पूरा नंबर भी 13 से डिवाइड होगा। यही प्रोसेस हम आगे तक कंटिन्यू करते जाएंगे। अब आते हैं 19 पे, 17 पे। 17 का डिविजिबिलिटी देखते हैं। 17 का डिविजिबिलिटी भी सेम है, इसी 13 की तरह है, बट इसमें क्या है, जैसे एक नंबर दिया है उसके लास्ट डिजिट होगा, उस लास्ट डिजिट में हम मल्टीप्लाई करेंगे किसका, 5 का, फिर जो ये नंबर और ये जो रिजल्ट आया ये नंबर, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे, जो रिजल्ट आएगा उससे 17 से डिवाइड करेंगे। अगर डिवाइड हो जाता है तो ये नंबर भी डिवाइड होगा। यही प्रोसेस हम कंटिन्यू करते जाएंगे जब तक हमें ये ना पता चल जाए कि हमारा नंबर 17 से डिवाइड है या नहीं। अब 19 का देख लेते हैं। 19 का सेम वही, कोई नंबर है उसका एक लास्ट डिजिट है, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और सेम प्रोसेस, ये जो नंबर यहाँ पे और जो मल्टीप्लाई करने पर जो रिजल्ट आएगा इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो भी रिजल्ट आएगा अगर वो 19 से डिवाइड है तो नंबर भी डिवाइड होगा। यही प्रोसेस करते जाएंगे जब तक हमें ना पता चल जाए कि वो नंबर 19 से डिवाइड है। 23 लास्ट क्या है, 23 से डिवाइड होने का रूल हमें अभी 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 यहाँ पे देखा ऊपर, तो यही है कि कोई एक नंबर दिया है, दोबारा देख लेते हैं इसे, कोई एक नंबर दिया होगा उसका एक लास्ट डिजिट होगा, लास्ट डिजिट में हम 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट आएगा अगर वो 23 से डिवाइड है तो नंबर भी 23 से डिवाइड होगा। एग्जाम्पल के लिए हमने क्या लिया था, 3, 1, 2, 8, इसमें हमने लास्ट डिजिट इसका 8 है तो 8 इंटू 7 किया 56 आ गया, बाकी बचा हुआ नंबर जो 312 था, 312 56 ऐड किया तो क्या आएगा, 368 हो जाएगा। क्या है, 23 से डिविजिबल होगा, हमें नहीं पता 368 डिवाइड है कि नहीं, तो यही प्रोसेस कंटिन्यू कर लिए। 8 दिया है यहाँ पे भी 368 में, 7 से लास्ट डिजिट 8 है, 8 में हमने 7 से मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद 56 आ गया, इस 56 को बचे हुए नंबर जो 36 है, 36 प्लस 56 ऐड कर दिया, 92 आ गया, डिवाइड है करने 23 से। बट अब हमें जैसे, वैसे तो यहाँ पता चल जाएगा 92 23 से डिवाइड है, होगा 4 जाएगा। सपोज हमें ये भी नहीं पता कि 92 डिवाइड होगा कि नहीं, तो हमने क्या किया, सेम वही प्रोसेस कंटिन्यू किया, ये 2 है, लास्ट 2 है, इसमें 2 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 दूना 14 हो गया, और बचा हुआ कौन नंबर 9 था, 9 प्लस 14 क्या, 23। अब देखते हैं कि ये जो 23 आया क्या है, 23 से डिवाइड, हाँ 23 से डिवाइड होगा, तो जो हमारा गिवन नंबर था 3128 वो भी डिविजिबल होगा बाई 23, तो यहाँ पे भी लिख दें 7 से मल्टीप्लाई होगा
लास्ट डिजिट और ऐड होगा। तो 23 का भी देख लेते हैं। कोई गिवन नंबर होगा, उसका एक लास्ट डिजिट होगा, तो इसमें हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? 7 से। तो ये बचे हुए जो पार्ट है उसको यहाँ लिखेंगे और इसमें जो भी नंबर मल्टीप्लाई करने के बाद जो रिजल्ट यहाँ लिखेंगे उसको ऐड करेंगे। जो भी रिजल्ट आएगा उसको हम 23 से डिवाइड करेंगे और चेक करेंगे 23 से डिवाइड होगा तो गिवन नंबर भी जो यहाँ पे दिया है नंबर वो भी 23 से डिवाइड होगा। ठीक है। अगर हमें जो यहाँ पर जो रिजल्ट आता है अगर हमें नहीं समझ में आ रहा है कि वो डिवाइड है कि नहीं, तो सेम प्रोसेस कंटिन्यू करेंगे जब तक हमें ना पता चल जाए कि 23 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो ये एक समरी हो गई सारे नंबर्स की डिविजिबिलिटी देखने की। यहाँ से ये इसको मैं एक बॉक्स में डाल देता हूँ। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको। 2 से डिविजिबिलिटी देखने के लिए हमें लास्ट डिजिट होना चाहिए 2 सॉरी 0, 2, 4, 6, 8। ठीक है। 3 से डिवाइड होने के लिए जो नंबर दिया है उसको हम सम कर लेंगे उसके डिजिट को। अगर वो 3 से डिवाइड हो रहा है तो डिवाइड होगा, अगर डिवाइड नहीं हो रहा है तो 3 से डिवाइड नहीं हो रहा है। 5 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट जो डिजिट आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए? 0 हो या 5 हो। ठीक है। अब 7 से डिविजिबल होने के लिए क्या होगा? कोई नंबर दिया है उसका एक लास्ट डिजिट होगा, उसके लास्ट डिजिट में हमने 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी रिजल्ट आएगा और जो बचा हुआ ये पार्ट है इन दोनों को ऐड कर दोगे, जो भी रिजल्ट आएगा वो 7 से डिविजिबल होगा, तो नंबर भी 7 से डिविजिबल होगा। अगर जो यहाँ पे नंबर आ रहा है आपको नहीं पता कि वो डिविजिबल है कि नहीं 7 से, तो ये सेम प्रोसेस कंटिन्यू करो। ठीक है। 11 से डिविजिबल होने के लिए जो नंबर के जो डिजिट हैं उसके प्लस माइनस करके लिख दो, फिर उसको रिजल्ट निकालो। सपोज 143 जैसे हमने एग्जांपल लिया था, तो +1 +4 सॉरी +1 -4 और +3 तो ये कितना आ जाएगा? 0। इसको डिवाइड करो 11 से। तो क्या 0 11 से डिवाइड होगा? हाँ, 11 डिवाइड होगा। 11 डिवाइड करेगा 0 को, तो 143 भी डिविजिबल होगा 11 से। तो वही मैंने लिखा है यहाँ प्लस माइनस नंबर्स को इस सीक्वेंस पे। अब आ जाओ, ये थोड़ी-सी चीज़ें याद करने वाली होगा कि 13 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट स्टेज में 4 से मल्टीप्लाई करो और जो रिजल्ट आएगा उस रिजल्ट को और बचे हुए पार्ट को ऐड करो। फिर उस जो रिजल्ट आ रहा है उनको ऐड करने के बाद उसे 13 से डिवाइड करो। अगर डिवाइड हो जा रहा है तो गिवन नंबर भी डिवाइड होगा। सेम वही 17 में भी है, इसमें 5 से मल्टीप्लाई करना है, इसमें भी ऐड करना है। नहीं, 17 में एक हमने यहाँ पे गलती कर दी, 17 में ऐड नहीं यहाँ माइनस होगा। ये चीज़ याद रखना किसमें माइनस होगा और किसमें प्लस होगा। तो 7 में क्या होगा? 7 में भी हमने गलती कर दी है क्या? यहाँ पे 7 में भी माइनस होगा। ओके, 7 में भी ये माइनस होगा, 7 में माइनस होगा, 13 में प्लस होगा, 17 में माइनस होगा, 19 में प्लस होगा और 23 में भी प्लस होगा। तो यहाँ पे लिख लो, यहाँ पे इसको माइनस डाल दो जिससे याद रहे कि माइनस करना है। 13 में क्या? प्लस करना है। ठीक है। 17 में क्या? माइनस करना है। ये याद करने वाली चीज़ है कि किस में क्या करना है। 19 में प्लस करना है, 23 में क्या करना है? प्लस करना है। ठीक है। यहाँ पे एक और छोटा-सा समरी में तुम डाल सकते हो, जो याद करने वाली चीज़ है कि किस में क्या करना है, ये इम्पोर्टेंट है। 7 में 13 17 19 एंड 23 किसमें क्या करना है? ऐसे 7 में माइनस, इसमें प्लस, 17 में माइनस, इसमें प्लस, 23 में भी प्लस करना है। ये इम्पोर्टेंट है। अगर आप ये प्रोसेस भूल गए किसमें प्लस माइनस करना है तो आपका रिजल्ट गलत आ सकता है। तो ये याद करना ज़रूरी है कि किसमें क्या 7 में माइनस करना है, 13 में प्लस करना है, 17 में माइनस करना है, 19 में प्लस करना है, 23 में भी प्लस करना है। तो 7 में माइनस, 13 में प्लस, 17 में माइनस, 19 में प्लस, 23 में प्लस।
ये डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है तो आप किसी भी नंबर को फटाफट उसके फैक्टर्स निकाल सकते हो। ये डिविजिबिलिटी रूल मैंने कवर कर दिया। कहाँ से मैंने स्टार्ट किया था? यहाँ से नहीं, यहाँ से नहीं, यहाँ से। तो एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करने के लिए इतनी थ्योरी की आपकी नीड पड़ेगी। कितनी थ्योरी? वे डिविजिबिलिटी जो रूल्स हैं आपको अगर सारे पता हैं तो आप इजीली आप निकाल सकते हो। चलो अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाएगा। मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। अब जो क्वेश्चन दिया है, चलो जो पहला क्वेश्चन दिया है वो पहला क्वेश्चन दिया है हमें प्राइम फैक्टर निकालने हैं। तो हमें पता चल गया है प्राइम फैक्टर क्या होते हैं। फैक्टर क्या होते हैं? जो इस नंबर को डिवाइड कर दे। प्राइम फैक्टर क्या है? जो ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर हो, ठीक है, इसको डिवाइड करने वाले प्राइम नंबर ही इसके प्राइम फैक्टर होंगे। लाइक 104 के जो प्राइम फैक्टर हो क्या होंगे? इसको डिवाइड कर सके और प्राइम नंबर हो। मतलब कि यहाँ पे इसको डिवाइड कर सकते हैं, 140 को डिवाइड कर सके और वो जो नंबर हो प्राइम भी हो, ठीक है। इसके प्राइम फैक्टर निकल जाएंगे। चलो अब हमारा जो डिविजिबिलिटी का जो हमने रूल देखा वो यहाँ पे काम आने वाला है, वो यहाँ पे काम आएगा। बट हमें एक चीज़ याद रहना चाहिए। क्या याद रहना चाहिए? ये टेबल आपको परफेक्ट तरीके से याद करनी होनी चाहिए। याद नहीं, प्रैक्टिस से सब हो जाएगा। 4 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ईज़िली याद हो जाएगा। 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 इनसे डिविजिबल रूल, ठीक है। ओके, चलो अब सॉल्व करते हैं वन बाय वन। चलो पहला एग्जांपल हमने ले लिया। पहला एग्जांपल क्या? पहला एक्सरसाइज का जो पहला क्वेश्चन है 140 है। तो हम इसको देखते हैं कि 140 किससे डिवाइड होगा। 2 से डिवाइड होगा कि नहीं? 2 से डिवाइड होने का जो हमारा रूल था क्या हो? 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या 8 हो। तो लास्ट में क्या है? 0 है। हाँ, तो ये 2 से डिवाइड हो क्योंकि लास्ट में क्या है? 0 है। तो जब 2 से डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा? यहाँ पर 2 7 जा 14 और 0 तो 70। फिर 2 से डिवाइड करोगे तो 3 1 3 6 हो जाएगा। 2 3 6, 2 इंटू 3 6 6 7 माइनस 6 1 और 1 और 0 क्या हो जाएगा? 10। तो क्या हो जाएगा? 2 से भाग दोगे उसमें तो 5, 35 दूना 70। अब 35 आ गया। अब हमें देखना है कि 35 किससे डिवाइड होगा। 35 को 2 से डिवाइड होगा 35? नहीं, क्योंकि 5 है और लास्ट डिजिट हमारी 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 8, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। और 3 से डिवाइड होने के लिए जो हमारा रूल था क्या आता है? सम ऑफ डिजिट 3 से डिवाइड होना चाहिए। सम ऑफ डिजिट, राइट। 3 और 5 का सम करो कितना हो जाएगा? 15। 15 सॉरी, 3 और मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें ऐड करना है। 3 एंड 5 को ऐड करोगे आप, ये आ जाएगा 8। 8 को अब 3 से डिवाइड होगा? नहीं, ये डिवाइड नहीं होगा। तो 35 3 से नहीं जा कटेगा। और 5 से देखते हैं फिर। 5 से कटेगा कि नहीं कटेगा? हाँ, ये बिल्कुल कटेगा क्योंकि जो हमारा रूल है 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो लास्ट डिजिट क्या है? 5 है, तो ये 5 से कट जाएगा। 5 से डिविजिबिलिटी का जो रूल था वो है कि लास्ट जो डिजिट हो वो 0 हो या 5 हो। तो 5 से कट जाएगा तो यहाँ क्या आएगा? 5 तक 35 7 आ गया। अब 7 तो 7 से ही कटेगा तो 1 आ गया। तो 140 आप यहाँ पे लिखोगे 145 के प्राइम फैक्टर क्या है? 2 2 5 7। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व मैं साइड बाय साइड डिविजिबल से डिवाइड भी करता जाऊंगा और डिविजिबिलिटी रूल लिखता जाऊंगा तो याद हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। अगला क्या है? 156 है, ठीक है। 156 देखते हैं। सेकंड
पेन चेंज करते हैं यहाँ पे 156, ठीक है। अब 156 के जो लास्ट जो डिजिट है 6 है, तो पहले इनिशियल नंबर से चेक करते हैं, 2 से डिवाइड हुआ कि नहीं 156? हाँ, डिवाइड होगा क्योंकि 6 है और 2 से डिवाइड होने के लिए 0, 2, 4, 6, 8 में से कुछ भी होना चाहिए, तो ये डिवाइड होगा। 56 को यहाँ पे ऐसे बनाते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं तो डिवाइड होगा, यहाँ पे 7 टाइम्स जाएगा 14, 1 बचेगा हो जाएगा 16, 16 तो 8 जाएगा। यहाँ पे जैसे आपको भाग नहीं आ रहा है, जैसे किसी को जो भाग देना नहीं आ रहा है तो बता देना भाग भी कैसे देना है। 2 से भाग देना है तो पहला डिजिट लो, ये नंबर कौन सा है, कम है कि ज़्यादा है जिससे आप भाग दे रहे हो? ये 1 है, ये 2 है, ये नंबर कम है तो 1 डिजिट और बढ़ाओ 15 कर दो, क्या 5 कर दो तो क्या हो जाएगा, ये 15 हो गया। ये क्या है, 2 है, तो अब ज़्यादा है, अब ज़्यादा है, अब कितनी बार जाएगा, अब पहाड़ा आपको पढ़ना है। तो अगर हम 7 टाइम्स ले जा रहे हैं, नज़दीक ले बिल्कुल पढ़ेंगे तो 7 टाइम्स कितना हो जाएगा 14। अब 14 यहाँ पे नीचे लिख दो, अब इसको माइनस करना है, 5 में से 4 जाएगा क्या 1 बचेगा और ये हो जाएगा 1 माइनस 1 0। अब अगला डिजिट उतारो, 6 उतार लिए, क्या हो गया 16। अब इसमें भाग जाएगा, हाँ 8 बार जाएगा, जस्ट 16 माइनस करो, 6 में से 6 का 0, 1 में से 1 का 0, तो ये अब भाग ऐसे देना है। तो 78 जो रिजल्ट यहाँ पे है 78, वो मैंने यहाँ डायरेक्ट लिख दिया। सेम वही तरीके से लास्ट में 8 है, 8 है तो 0, 2, 4, 6, 8, हाँ तो ये भी 2 से डिविजिबल होगा। 3 दूना 6, 1 बचेगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा 18, 9 दूना 18 तो 39 हो जाएगा, ठीक है। अब हमें देखना है कि 39 किससे कटेगा, तो 2 से कटेगा 39? नहीं, 2 से नहीं कटेगा, क्यों? क्योंकि लास्ट डिजिट होना चाहिए 0, 2, 4, 6, 8, वो है नहीं, क्या है 9 है। अब 3 से देखते हैं, 3 से के लिए कटने के लिए क्या रूल है, सम ऑफ डिजिट, तो यहाँ पे 3 और 9 करोगे कितना हो जाएगा, 3 और 9, यहाँ पे देख लो 3 प्लस 9 क्या हो जाएगा 12, क्या 12 3 से कटेगा, हाँ 12 3 से कट जाएगा, तो ये भी 3 से कटेगा। चलो 3 लिखो और भाग दो, एक बार जाएगा 0 हो जाएगा, 3 एकम 3, 3 में से 3 गया 0, फिर 9 तक तो 13, 3 3 इंटू 3 9, तो 13 किसी से नहीं कटेगा, 13 से ही कटेगा, तो यहाँ पे ठीक है। तो 156 के प्राइम फैक्टर क्या है, 156 के प्राइम फैक्टर क्या है, 2, 2, 3, 13, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला एग्जांपल देखते हैं। अगला एग्जांपल क्या है, 3825, जो तीसरे नंबर का था वो क्या था, 3825 ये नंबर था, ठीक है। अब इस नंबर को हमें देखना है कि किससे डिविजिबल है, जो हमने पढ़े रूल उसमें से किसी न किसी से डिविजिबल होगा। चलो, तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या रूल था, हमने यहाँ पे मैं दोबारा से लिखता हूँ, ये रिपीट हो रहा है बट इसे बार-बार रिपीट होने से चीज़ें याद हो जाएँगी। तो 2 से डिविजिबल होने के लिए क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो, ठीक है। तो लास्ट में ये नंबर्स 8 डिजिट्स होने चाहिए, तो यहाँ पे क्या है 5 है, तो 2 से डिवाइड नहीं होगा। चलो अब 3 से चेक करते हैं, 3 से चेक करने के लिए जो क्या था, सम ऑफ डिजिट निकालना था, ठीक है। सम ऑफ डिजिट करो, तो 3 से चेक डिवाइड करो, देखो डिवाइड हो रहा है कि नहीं। तो इसमें जो हमारा नंबर है क्या दिया है, 3825, इसको देखते हैं, ऐड करते हैं, 3 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 5, तो 3 प्लस 8 11, 11 प्लस 2 कितना हो जाएगा 13, 13 प्लस 5 18, क्या 18 3 से डिवाइड है, हाँ डिवाइड होगा, 6 टाइम्स जाएगा और डिवाइड हो जाएगा, तो ये नंबर भी डिवाइड होगा 3825।
भी डिवाइड होगा। चलो यहाँ पे मैं कोई किसी को डिवाइड नहीं करने आ रहा है तो मैं इसे डिवाइड करके दिखा देता हूँ कैसे डिवाइड करते हैं, भाग कैसे देते हैं। बेसिकली भाग देना है तो भाग कैसे देते हैं, 3 8 2 5 3 3 है, पहला डिजिट लिया 3, पहला डिजिट लिया तो भी 3 है तो इक्वल होगा या ज़्यादा होगा तभी भाग जाएगा, तो ये इक्वल है। एक बार भाग ले गए, एक बार पहाड़ा पहले 3 कम 3 तो माइनस कर दूँ, 3 में से 3 जाएगा, हो जाएगा 0। अब ऊपर से एक डिजिट लेके आओ नीचे, ये 8 लेके आया नीचे, ठीक है 8 हो गया। तो अब भाग जाएगा, हाँ 8 है या 3 है तो 8 ज़्यादा है तो भाग जाएगा। 3 का पहाड़ा पढ़ो बिल्कुल नज़दीक इसकी वैल्यू जो है, तो 3 क्या 3 3 दूना 6, 2 क्या आ रहा है 6। अब फिर से माइनस करो, 8 में से 6 जाए क्या आ जाएगा 2, ठीक है ये 2। अब अगला डिजिट उतार लो, अगला डिजिट क्या है 2, 2 यहाँ उतार लिए। अब फिर 3 का पहाड़ा पढ़ो तो 3 सत्ते 21, 21 जाएगा, 21 आएगा, 7 बार जाएगा, ठीक है 7 बार गया तो 21 आ गया। फिर माइनस करो, 2 में से 1 जाएगा 1 आएगा, 2 में से 0 जाएगा 0 आ जाएगा, 2 में से 2 जाएगा 0 आ जाएगा। अब लास्ट डिजिट जो बचा, अब लास्ट में उसको उतार लो, 15 हो गया। अब पहाड़ा फिर से पढ़ो, 3 5 15, अब माइनस करो 0 आ जाएगा। ये उनके लिए है जिसको भाग नहीं आ रहा है। आप डायरेक्ट यहाँ पे डिवाइड कर सकते हो, काट सकते हो, तो यहीं से आप काटो। और भी मैं बता दे रहा हूँ कैसे ट्रिक वाइज कैसे काटते हैं। वही प्रोसेस यहाँ पे हो रहा है, ये जो यहाँ पे हम भाग दे रहे हैं वही यहाँ भी भाग देंगे, बट हम सेल्फ भाग दे लेते हैं, हमें ये लिखने की ज़रूरत नहीं है। चलो 3 लिखा, 1 0 हो गया, 8 हो गया, फिर 3 दूना 6, 2 बचेगा 22 हो जाएगा, 2 2 22, फिर 3 सत्ते 21, 1 बचेगा 22 में से, 21 जाएगा तो 1 बचेगा 15, 3 पचे 15, ऐसे भाग दे लेते हैं खुद से। अब देखो नया नंबर क्या आया, नया नंबर आया 1 2 7 5। क्या ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं, 2 से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 2 से डिवाइड होने के लिए 0 2 4 6 8 में से कोई ना। अब 3 से चेक करते हैं, फिर सम ऑफ डिजिट निकालेंगे तो 1 + 2 + 7 + 5 करोगे तो 1 + 2 3 3 + 7 10 10 + 5 15 15 आ गया। ये 3 से डिवाइड होगा, हाँ 3 से डिवाइड, तो ये भी 3 से डिवाइड। चलो मैं ये 3 चौके 12 खत्म हो जाएगा और 7 आएगा, 7 नीचे जब आएगा 3 दूना 6, 1 बचेगा 15, तो 3 पचे 15, ये हो गया 4 2 5। अब 4 to 5 भी 2 से नहीं कटेगा, क्या 3 से कटेगा 4 to 5? 3 से कटेगा 4 to 5? नहीं, 3 से भी नहीं कटेगा। ये कटेगा किससे? 5 से। कैसे चेक किया? पहले चेक कर लेते 3 से क्यों नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा क्यों? क्योंकि 4 + 2 + 5 कितना हो जाएगा? 4 + 2 6 6 5 11, 11 क्या 3 से कटेगा? नहीं, नहीं कटेगा। चेक करते हैं, आगे किसी नंबर से कटेगा 5 से? हाँ 5 से कटेगा। डिविजिबिलिटी रूल है, क्या है? लास्ट डिजिट 0 हो या 0 हो या 5 हो। तो लास्ट डिजिट 0 हो या 5 हो तो ये कटेगा। वेट अ मिनट, 5 से कटेगा तो 5 से कटेगा, 5 से कटेगा, 5 8 40, 8 हो जाएगा, 2 बचेगा 25, 5 बचे 25। फिर ये 5 से कटेगा, फिर लास्ट में 5 है तो क्या आ जाएगा? 5 1 5, 3 35, 5 7 35, 17, तो 17 से ही कटेगा तो ये आ जाएगा। तो 3 8 2 5 के जो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर वो क्या होगी? 3 3 5 5 17, ये होगा। चलो अगला नंबर लेते हैं। अगला नंबर क्या है? 5005। अगला नंबर क्या है पहले चेक करते हैं, ये क्या था? हाँ 5005 था। इसको अगले पेज पे सॉल्व करते हैं जिससे इजी हो जाएगा समझना। चलो ये चौथा नंबर था ना, चौथा नंबर था, क्या था? 5005। अब इसके हमें फैक्टर निकालने हैं।
तो 5005 चेक करना है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया 5005। क्या है 2 से कटेगा? नहीं, 2 से क्या था कटने के लिए? लास्ट में 0 2 4 6 8। मैं ये बार-बार इसलिए लिख रहा हूँ कि बार-बार देखने से आपको हमेशा याद हो जाएगा कि लास्ट में किससे कटेगा कि नहीं कटेगा। तो वो वैल्यू आपको यहाँ पे बार-बार लिखने से आपको याद हो जाएगा कि तो लास्ट में क्या है 5 है, 2 से नहीं कटेगा। चलो 3 से देखते हैं। 3 से कटने के लिए क्या था? सम ऑफ डिजिट। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या? सम ऑफ डिजिट। इसको डिवाइड होना पड़ेगा 3 से। तो यहाँ पे जो नंबर दिया उसके डिजिट को सम करो 5 प्लस 0 प्लस 0 प्लस 5। ये क्या आ जाएगा? 10। क्या 10 से डिवाइड होगा? नहीं, डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं। अब आगे चेक करो, 5 से चेक करो। 5 से चेक करने के लिए क्या है? 0। तो 5 से डिवाइड होने के लिए लास्ट में क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में क्या है? 5, तो 5 से डिवाइड होगा। चलो अब यहाँ पे मैं इसका भाग दे के भी बता देता हूँ कि भाग कैसे देना है अगर कोई नंबर आ गया। अगर जिसको भाग नहीं आ रहा है उसके लिए 5, पहला डिजिट लिया 5, पहला डिजिट लिया 5, दोनों बराबर हैं तो भाग जाएगा। भाग कितनी बार जाएगा? एक बार। 5 एक 5, 5 यहाँ लिख दिया, फिर माइनस किया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब पहला डिजिट उतारा 0, क्या भाग जाएगा? नहीं, क्योंकि ये 0 है, 5 है, तो भागना ज़्यादा होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो 0 एक बढ़ाओगे, बढ़ा दिया 0। अगला 0 उतारो, अगला भी अगला डिजिट उतारो तो ये भी 0, अभी भी 0 है, क्या अभी भी भाग जाएगा? नहीं, तो एक 0 और बढ़ा दो यहाँ पे। अब एक कौन सा डिजिट बचा? लास्ट डिजिट। इस लास्ट डिजिट उतारो, क्या हो गया? 5। अब भाग जाएगा, ये 5 है, ये 5 है, क्या जाएगा? एक बार जाएगा, हाँ जाएगा 5। तब इसको माइनस करोगे, क्या आ गया? 0, ठीक है। तो इसको 5 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1001, ठीक है, ये हो गया। अब ये तो ना 2 से डिवाइड है, चेक कर सकते हो। 3 से भी डिवाइड नहीं होगा क्योंकि पहले हमने चेक कर लिया, नहीं डिवाइड हो रहा है ये। 5 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि 5 से डिवाइड नहीं होगा, 0 5 होना चाहिए, ये 1 है। अब अगला देखते 7। तो 7 से जो डिविजिबिलिटी का जो रूल था, से जो डिविजिबिलिटी का रूल में देख लेते हैं। हमने यहाँ पे क्या देखा था? ये देखो, ये लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो, जो रिजल्ट आ रहा है बाकी के पार्ट को माइनस करके, अब जो रिजल्ट आ रहा है उसको 7 से डिवाइड करो। अगर वो डिवाइड होगा तो 7 से भी डिवाइड होगा। चलो, ये टेबल इसलिए बार बार काम में आती रहेगी। ये क्या था? जो नंबर दिया है इसका एक लास्ट डिजिट होगा, इस लास्ट डिजिट में 7 से नहीं 2 से मल्टीप्लाई करो, जो भी ये पार्ट है यहाँ, और यहाँ मल्टीप्लाई करने जो भी पार्ट आ रहा है उसको माइनस कर दो। जो रिजल्ट आएगा वो 7 से डिवाइड हो रहा है, तो दिया गया नंबर भी डिवाइड होगा। यहाँ पे कौन सा गिवन नंबर है? 1001 है। तो इसका लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2, क्या हो गया? 2। अब बाकी जो बचा हुआ पार्ट क्या है? 100 माइनस ये क्या हो जाएगा? 2। माइनस करके जो जो मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर है उसको माइनस दो, तो 100 माइनस 2 क्या हो जाएगा? 98। क्या 98 7 से डिवाइड होगा? हाँ, 98 7 से डिवाइड होगा। 14 सत्ते 98। बट हमें नहीं पता कि 98 भी डिवाइड होगा, तो यही प्रोसेस कंटिन्यू करो। 98 लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करो किससे? 2 से, तो 8 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 16। और जो बचा हुआ पार्ट होगा उसमें से इन दोनों को माइनस करो, इस 16, क्या हो जाएगा? -7। तो क्या -7 7 से डिवाइड है? हाँ, डिवाइड है। हमें यहाँ प्लस माइनस से मतलब नहीं है, हमें यहाँ मतलब है कि डिवाइड है कि नहीं, तो डिवाइड हो रहा है। तो 101 भी 7 से डिवाइड होगा। तो चलो 7 से भाग दे के चेक कर सकते हो। जैसे यहाँ पे हमने 5 से भाग दिया वैसे 7 से, बट 7 से मैं भाग दे के नहीं बता रहा हूँ। यहाँ पे यहीं पे देख लेते हैं। 7 एक हम 7, ये 10 है तो 3 बच जाएगा, 30 हो जाएगा, तो 7 चौक 28, तो 30 में से 28 का 2 बच जाएगा, 2 और एक ये 21 हो जाएगा, 7 तिरिक 21, ये हो जाएगा 143, ठीक है।
143 किससे डिवाइड होगा? अब हमें देखना है कि 143 किससे डिवाइड होगा, ठीक है? ना 2 से डिवाइड हो रहा है, ना 3 से डिवाइड हो रहा है, ना 7 से डिवाइड हो रहा है, ना 5 से डिवाइड हो रहा है। इन सबको देख लिया। अब 7 के बाद हमारा कौन-सा रूल पढ़ा था? 11 वाला। तो 11 वाला रूल देख लो। 11 वाला जो रूल क्या था? मैं यहीं पे बता दे रहा हूँ। 11 वाला रूल क्या था? यहाँ पे 11 वाला जो रूल था क्या था? अल्टरनेट प्लस माइनस, अल्टरनेट प्लस माइनस। तो यहाँ पे क्या दिया है? 1 4 3 क्या हो जाएगा? +1 -4 +3। तो यहाँ पे से कंटिन्यू तो क्या होगा? 3 और 4 -3 ये 0 हो जाएगा। तो क्या 0 11 से डिवाइड है? हाँ, डिवाइड है। तो 143 भी डिवाइड होगा। चलो, तो 143 को 11 से डिवाइड कर तो 1 टाइम जाएगा 11, 14 माइनस 11 3 बच जाएगा, 3 3 माइनस 3 3 और 3 33 हो जाएगा। तो 11 3 33, 11 टाइम्स 11 इंटू 3 33 हो जाता है। और 13 तो 13 से डिवाइड होगा। तो 5005 के जो प्राइम फैक्टर हैं, ऐसे आप लिखोगे लास्ट में 500 प्राइम फैक्टर्स आर, ऐसे लिखोगे तो मार्क्स इजीली मिलेगा। मतलब देखने में अच्छा लगता है तो मार्क्स देखने में देने में भी अच्छा लगेगा। 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। बोर्ड एग्जाम की प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपको डिस्क्राइब करना है सारी चीज़ें और अच्छे से लिखना है राइटिंग में। तो ये हो गया हमारा रिजल्ट। चलो, ये 5005 का भी हमने सॉल्व कर लिया। अब लास्ट में एक नंबर बच रहा है, कौन सा? क्वेश्चन क्या है? 5th नंबर डिविजिबल होगा 7 4 2 9। तो अब यहाँ पे हम बहुत सारे रूल्स नहीं लिखेंगे, अब केवल वैसे ही पढ़ सकते हैं क्योंकि हमने कई बार लिखा तो हमें याद होगा। क्या 2 से डिवाइड होगा? नहीं, क्योंकि लास्ट में 0 2 4 से लास्ट में 0 2 4 6 8 होना चाहिए, तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। 3 से डिवाइड होने के लिए क्या था? यहाँ पे आप डायरेक्ट लिखेंगे सम ऑफ डिजिट 7 + 4 + 2 + 9। क्या आ रहा है? 7 + 4 11 हो गया, 11 + 2 13, 13 9 कितना हो गया? ये 22 हो गया। क्या 22 3 से डिवाइड है? नहीं, 22 3 से डिवाइड नहीं होगा। तो ये नंबर भी 3 से डिवाइड नहीं होगा। चलो अगला कौन सा? तो ये नंबर डिवाइड नहीं होगा। अगला 5 से था, 5 से डिवाइड होने के लिए जो रूल था वो क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। यहाँ पे क्या है? 9, तो इस ये भी गया, 5 से भी डिवाइड नहीं होगा। 7, तो 7 से जो डिविजिबिलिटी रूल था वो क्या था कि जो नंबर दिया होगा इसका एक लास्ट डिजिट होगा, उसमें हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? जो भी नंबर आएगा इस वाले नंबर का ये बचा हुआ पार्ट माइनस करोगे इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो आ रहा है। अब वो नंबर आपका अगर 7 से डिवाइड होगा तो दिया गया नंबर 7 से डिवाइड होगा। तो इस केस में देखते हैं हमारे केस में, अभी जो इसके पहले ऊपर सॉल्व किया हमने 7 से देखा था, ये देखो सेम 2 से डिवाइड 2 से मल्टीप्लाई करो लास्ट डिजिट में, फिर उसको माइनस करो, फिर सेम प्रोसेस फॉलो करना है इसमें भी। चलो, हमारा दिया गया नंबर क्या है? 7429। इसके जो लास्ट जो डिजिट है इसमें मल्टीप्लाई करोगे किसका? 2 का। तो यहाँ पे जो नंबर है 9 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 18। अब बचे हुए नंबर को इस नंबर से माइनस कर देना है। तो बचा हुआ नंबर क्या है? 742। 742 इसमें माइनस करना है 18 को। 742 में 18 को माइनस करोगे तो क्या आएगा? ये हो जाएगा 12 12 और 8 4 हो जाएगा, 3 1 2 हो जाएगा, तो 724। इसको ये वही लिख दिया 724। तो अब हमें ये भी नहीं पता कि 724 डिविजिबल है कि नहीं 7 से, नहीं पता ना, तो आगे देखते हैं। 724 डिविजिबल है कि नहीं। चलो सेम प्रोसेस करते हैं। प्रोसेस क्या था? 724 है जो लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो, तो यहाँ पे क्या है? 4, 4 का 2 से मल्टीप्लाई करोगे ये हो जाएगा 8, ठीक है? जो बाकी बचा हुआ पार्ट है उसमें से 8 को मल्टीप्लाई माइनस कर दो, तो 72 में से 8 जाए कितना आ जाएगा? 64, ठीक है? क्या 64 7 से डिवाइड है? नहीं, ये भी नहीं डिवाइड होगा। तो हमने चेक कर लिया किससे-किससे?
2 से नहीं डिवाइड है, 5 से नहीं डिवाइड है, 3 से नहीं डिवाइड है, 7 से नहीं डिवाइड। अब चेक करेंगे 11 से। 11 से चेक करने का जो तरीका था क्या था, प्लस माइनस अल्टरनेटिवली ना। तो यहीं पे देखते हैं, यहाँ पे 11 से चेक करते हैं। सॉरी 11 से चेक करने के लिए क्या था, प्लस माइनस, तो +7 +7 -4 +2 -9, तो कितना हो जाएगा, 7 और 2 9 11, प्लस वाले एक साथ कर लो, माइनस वाले एक साथ, और ये 13, ये आ जाएगा -2। तो क्या ये 11 से डिवाइड है? ये 11 से भी नहीं डिवाइड है। ये अच्छा क्वेश्चन है कि ये ना 2 से डिवाइड है, ना 3 से डिवाइड है, ना 5 से डिवाइड है, ना 7 से डिवाइड है, ना 11 से डिवाइड है। अब हम क्या चेक करेंगे, क्या ये 13 से डिवाइड है क्या? तो 13 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। 13 से डिविजिबिलिटी का रूल कहाँ था, ये रहा। क्या करते हैं, लास्ट में मल्टीप्लाई करेंगे 4 से और दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। लास्ट में मल्टीप्लाई करके 4 से ऐड कर देंगे, सेम प्रोसेस फॉलो करते जाएंगे। चलो नीचे आ जाओ क्वेश्चन के पास। यस, क्वेश्चन क्या था, 7429। चलो 7429। अब इसमें देखना है कि हमें मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से, ठीक है। 4 से मल्टीप्लाई करके ऐड करना है। तो 9 × 4 कितना हो जाएगा, 36। इस 36 को इस वाले पार्ट में ऐड करो। 742 प्लस 36 कितना हो जाएगा, 6 2 8, 4 3 7 और इस 7, 778, ठीक है। अब 778 फिर 4 से देखो, 7 7 8। अब क्योंकि इसको भी नहीं पता कि डिवाइड है कि 778 डिवाइड होगा कि नहीं 13 से, हमें नहीं पता डिवाइड होगा नहीं। चलो तो सेम प्रोसेस फॉलो करो यहाँ पे। तो 778 में जो लास्ट डिजिट है इसको मल्टीप्लाई करो किसका, 4 का। तो 8 × 4 कितना हो जाएगा, 32। बचे हुए पार्ट में 32 ऐड कर दो, 77 प्लस 32, राइट, ये ना, हाँ। 7 और 2 9 और 7 और 3 10, 109। तो क्या 109 डिवाइड है, 109 13 से डिवाइड होगा, नहीं पता। 13 का पहाड़ा से पढ़ के चेक कर सकते हैं कि डिवाइड है कि नहीं। तो 13 से डिवाइड चेक करना कि 13 9 117 होता है, और 13 8 कितना होता है, 104। 107 109 डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो 13 से भी डिवाइड नहीं होगा। अब ये सही क्वेश्चन निकल गया यार, कि 13 से भी डिवाइड नहीं है। अब 17 से डिविजिबिलिटी का रूल देखते हैं। तो जो 17 से डिविजिबिलिटी वाला रूल देखते हैं, तो क्या था यहाँ पे, दोबारा समझाते हैं बैक, और 17 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं। 17 का डिविजिबिलिटी रूल था कि 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करना है। चलो आ जाओ, 5 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे किसमें, 7429 में। 7429, इसके लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस करेंगे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 9 × 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45, ठीक है। ये बचे हुए जो नंबर है ये आएगा 742, और इसमें इसका माइनस करना है तो 45 माइनस करो। वेट अ मिनट, इसको 45 माइनस कर लोगे तो कितना हो जाएगा, 742 - 45 करोगे 12 हो जाएगा, 12 में से 5 का 7 हो जाएगा, 3 बचेगा, 3 4 9, और ये हो जाए 697 आ जाएगा, ठीक है। अब 697 क्या डिवाइड होगा, 697 क्या डिवाइड होगा 17 से, नहीं पता डिवाइड होगा कि नहीं। फिर प्रोसेस को कंटिन्यू करो, वही लास्ट डिजिट में मल्टीप्लाई करो, 697 लास्ट डिजिट में 5 से मल्टीप्लाई करो, 5 × 7 × 5 कितना हो जाएगा, 35। अब ये जो लास्ट में जो बचा हुआ पार्ट है उसमें से माइनस कर दो,
तो 69 माइनस 35 करोगे 9 में से, 5 गया 4 और 6 में से 3 गया 3, तो 34 बचा। 34 क्या 17 से डिवाइड होगा? हाँ, 17 दूना 34 तो ये डिवाइड होगा। तो हम यहाँ पे मुझे ये मिला कि 7429 17 से डिवाइड होगा, श्योर डिवाइड होगा। अब हम डिवाइड करना है हमें, चलो डिवाइड करके देख लेते हैं, भाग दे के देख लेते हैं कैसे भाग देते हैं। 17 से ये 7 में तो जाएगा नहीं, 7 का मैं एक डिजिट और ले लिया, एक 4 ले लिया, 74 हो गया। तो 74 में डिवाइड करो क्या होगा? 17 चौका 68 ना, तो 4 बार जाएगा, ये 68 हो जाएगा। ये बचेगा 6, हाँ 6 बचेगा और ये 2 नीचे, फिर 17 3 54, 17 दूना 38, 17 3 51 होता है, तो 51 हो जाएगा। माइनस कर लो, 2 में से एक एक और ये फिर 9 इधर जाएगा। अब 19 सॉरी 119 हो गया। 119 में 17 सत्ते कितना? 17 सत्ते 119, ठीक है, तो 17 सत्ते 119 हो गया। माइनस करोगे 0 तो आएगा 437। तो इतना महाभारत करने के बाद हमें मिलता है 437, 17 से डिवाइड जो होगा और 437 मिलेगा। तो 7429 जो है 17 से डिवाइड होगा और हमें मिलेगा 437, ठीक है। अब 437 किससे डिवाइड होगा? तो ऑब्वियस सी बात है, जो हमने जो चेक किया जितने सारे नंबर उससे तो नहीं डिवाइड हो रहा है। 17 से डिवाइड होगा कि, तो 17 से डिवाइड नहीं, बाकी नंबर से जो 3 5 7, क्योंकि तो ऑलरेडी इसमें चेक हो चुके हैं ना, इसको सॉल्व करने के जब चेक कर रहे थे कि ये डिवाइड होगा कि नहीं, तो ये 17 से डिवाइड हो गया। तो किससे डिवाइड होगा? उसके बाद किसी नंबर से डिवाइड होगा। तो 17 से तो ये डिवाइड होगा नहीं, 17 दूना 34, देख लो 437। चलो 437 चेक करते हैं किससे डिवाइड होगा। 437 नीचे आ जाओ, 437, तो सेम वही 17 से चेक करने के लिए मल्टीप्लाई बाई 5, तो 60 इंटू 5 कितना हो जाएगा? 35। ये जो 35 है इसमें से माइनस करो, 43 माइनस 35 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 7 और 5, 7 और 5 15 कितना आया? 12 हो जाएगा ना, 12 हो जाएगा। तो 12 क्या 17 से डिवाइड है? नहीं, डिवाइड नहीं, तो ये नंबर 17 से डिवाइड नहीं होगा। अब देखो 19 से डिवाइड होगा कि नहीं, तो 437 19 से डिवाइड करने का रूल क्या था? चलो अपने टेबल से चेक करते हैं कि 19 से डिवाइड होने का क्या रूल है। कहाँ गया टेबल? ये रहा, 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो। चलो 2 से मल्टीप्लाई करो और ऐड कर दो, यहाँ पे पहुँचे। तो क्या रूल है? लास्ट डिजिट में 2 से मल्टीप्लाई करो तो हमें क्या मिला? 7 इंटू 2 क्या हो गया? 14, और इसमें ऐड करना है, तो 43 प्लस 14 ऐड करोगे तो 4 और 3 कितना हो जाएगा? 7, 4 एक क्या हो जाएगा? 5। अभी क्या 19 से डिवाइड है? हाँ डिवाइड होगा, 19 तरीक 57, तो ये डिवाइड है। तो मतलब 43 जो 7 है वो 19 से डिवाइड होगा, तो डिवाइड कर लेते हैं। चलो अपने टेबल पे चलते हैं, यहाँ पे जो बना रहे थे, ये 19 से डिवाइड करते हैं। 19 से डिवाइड करो क्या हो जाएगा? तो 19 दूना 38, ठीक है, 38 और 2 40, तो 5 बचा 57, 19 तिरिक 57, और ये आ गया फिर 23, तो 23 से डिवाइड ही होगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे रूल्स प्रैक्टिस हो गए। तो 7429 के जो प्राइम फैक्टर हैं, प्राइम फैक्टर्स आर 17, 19, 23, ये होगा। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसमें सारे रूल प्रैक्टिस हो गए, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखेंगे इसी कंटिन्यू में, इसी सीरीज में। तो बट पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने में आपका जो 5 हमने क्वेश्चन सॉल्व किए, ठीक है, 5 क्वेश्चन सॉल्व किए, इसमें आपका कोई भी डाउट आ रहा है, आपको क्या करना है? अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में डालना,
कमेंट सेक्शन में आप क्या करो, राइट कर दो। ओके।